बैठेंगे और मन को दृष्टा बनाएं और श्वास को देखें। ऊपर गई, नीचे आई, जो गुरु महाराज ने दिए, ऊपर गई ओ, नीचे गई माँ। ओम को क्यों कहा गया है? जितने भी नाम हैं सब में जीभ या ओंठ का सहारा लेना पड़ता है। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूर्ण कहते हैं जो हमारी नाभि होती है। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूर्ण, अनाहद कहते हैं हृदय को, है ना। हृदय, यहाँ पर माता पार्वती शंकर जी का वास होता है। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूर्ण विशुद्ध, मणिपूर्ण अनाहद विशुद्ध, या विशुद्ध में होता है माता सरस्वती का वास होता है। आज्ञा चक्र, इसको त्रिकुटी बोलते हैं। यहाँ पर वैसे मन का बताया गया है, मन का वास होता है। इसके ऊपर जो ये भ्रमर गुफा है, ये भ्रमर गुफा गुरु कृपा या गुरु ध्यान के द्वारा इसका वेदन होता है। जो हमारी श्वास चलती है, वेदन होता है, तब वो शास्त्रार्थ में पहुंचता है। और ये कब जागृत होता है? जब हम किसी तत्व स्थिति महापुरुष की शरण में जाते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जो कि दिनेश नागर के नाम से है। जी हाँ बंधुओं, आज हम समझेंगे कि हमारे शरीर में कौन से चक्र है और कौन सा चक्र कहाँ पर स्थित है। जी हाँ बंधुओं, हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं। महाराज जी से हम पूरा चक्रों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे तथा कौन सा चक्र कब जागृत होता है ये भी आपको हम बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो के हर एक शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। तो सबसे पहले हम महाराज जी को प्रणाम करते हैं और महाराज जी से हम यही समझेंगे कि महाराज जी हमारे शरीर में कौन सा चक्र कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले हम महाराज जी को प्रणाम करते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। चक्र सभी इंसान के होते हैं, चाहे स्त्री हो, पुत्र हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, चक्र सबके होता है। परमात्मा को प्राप्ति करने को सबको अधिकार है। लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि बस खाए पिए और सो गए, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो को हम किथमिदम जातम को वैकर्ता से विद्यते, हम कौन हैं, संसार में किस लिए आए हैं, क्या हमें खाने कमाने के लिए आए हैं या संसार में आकर के अपने आप को जानने के लिए आए हैं। बिल्कुल। तो जिसकी जैसा लक्ष्य है, जिसका जैसा ध्येय है, वो वैसा प्राप्त करता है। जैसे कहा गया है, ये संसार कल्प वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष के नीचे जैसे हम संकल्प करते हैं वैसा ही हमें फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हमको ये शरीर मिला हुआ है और हम इस शरीर के पा करके जैसा इच्छा करते हैं हमको वही चीज मिल जाती है। इसलिए जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं, जब हम किसी तत्व स्थित महापुरुष की शरण में जाते हैं, तत्व स्थित क्या है? जो उस तत्व में स्थित हो चुका है, जो तत्व है पारब्रह्म जिसको कहा जाता है, उसमें स्थित हो चुका है। जब उनकी शरण में जाते हैं तो सारी जानकारी मिलती है। जैसे आया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति केवल संतों का ही संग किया करने को बताया। अब संतों का संग करेंगे नहीं तो समझेंगे क्या कि चक्र क्या है और स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है। कारण तीत सकल उर्वासी, भगवान तो कारण तीत के परे है। तो जब हम किसी तत्व स्थित महापुरुष की शरण में जाते हैं तो जैसी हमारे से हमारी परीक्षा लेते हैं, सेवा के द्वारा, टूटी फूटी सेवा के द्वारा, या जैसा वो गुरु के ऊपर निर्भर करता है, वो क्या कराते हैं, फिर बैठा करके वो समझाते हैं कि देखो जो हमारा शरीर है, इस शरीर में अलग अलग जगह चक्र हैं। उन चक्रों को जागृत जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे जानकारी होती जाएगी। तो पहले बताया गया है
जब हम एक आसन में बैठते हैं जिसको कहा गया मूलाधार, मूलाधार मूलाधार चक्र, तो वो कैसे जागृत होगा? जब हम ध्यान करने बैठते हैं गुरु ध्यान से जागृत होता है। गुरु ध्यान कब होगा? जब हमारी जो 10 इंद्रियां बाहिर्मुखी हैं वो अंतर्मुखी होंगी। जैसे आया है, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे कर थाना। थान के थान बैठे, थान यानी कि 12 देवताओं का एक थान होता है। बैठे तहता सूर्य कर थाना, आवत विषय बयारी देह उघारी, कपाट देह उघारी। तो जब हमारी मन, हमारी इंद्रियां बाहिर्मुखी होती हैं तो ये कोई भी चक्र जागृत नहीं होते हैं। लेकिन जब हमारा मन अंतर्मुखी होता है, उसके पहले जब हम ध्यान में बैठेंगे तो कान हमारा सुनेगा नहीं, आँख देखेगी नहीं, नाक सूखेगा नहीं, जीभ जो लपर लपर करती है बोलेगी नहीं, हाथ स्पर्श नहीं करेंगे, पाँव चलेंगे नहीं। तो जो हमारा शरीर है ना, स्तंभ होगा। तो बैठ करके जब हम अभ्यास करेंगे, अंतर्मुखी होगी हमारी इंद्रियां, तो फर्स्ट नंबर जागृत होता मूलाधार। मूलाधार में 4 पंखुड़ियों का है और जो आदि गणेश होते हैं उनका वहाँ पे वास होता है। वो रिद्धि सिद्धि दायक हैं। और ये नहीं जो गणेश जी के वो हैं, शंकर जी के जो पुत्र हैं, ये नहीं, वो आदि गणेश जो शंकर भगवान माता पार्वती ने पूजा किए थे, वो आदि गणेश अनादि हैं। और ये अपना जो शरीर है, स्थूल शरीर, उससे संबंधित है चक्र। इसलिए ये जागृत तब होगा जब हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान में बैठ करके और जब वहीं से ये श्वास चलती है हमारी, प्रत्येक श्वास चल करके जितने हमारे खट चक्र हैं उन्हीं में से ऐसे रगड़ के चलती है। मूलाधार, फिर आता है दूसरा स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान चक्र होता है जहाँ से सृष्टि की रचना होती है। मूलाधार स्वाधिष्ठान, वहाँ पर निवास होता है ब्रह्मा जी का और सरस्वती का। ये 2 देवता, क्योंकि सृष्टि स्वाधिष्ठान से ही होता है ना, इसलिए वहाँ पर बताया गया है देवता जागृत आपके ब्रह्मा जी और सरस्वती। इस तरह से जब वहाँ जाएंगे तो ये जो हमारी श्वास है ये गुदा से चलती है, वो तो दिखने में लगता है कि नाभि तक आ रही है और यहाँ से निकल रही है, ऐसा नहीं। ये मूलाधार से लेकर के और प्रत्येक रीढ़ की हड्डी से लेकर के, और श्वास ऐसा लग रहा है जैसे सामने से नहीं, ये बीचों बीच आ करके और पूरा ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से निकल के और नाक के द्वारा बाहर आती है और फिर जाती है। तो जितने हमारे चक्र हैं, खट चक्र, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर्ण, अनाहद, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार्थ, तो ये सभी चक्रों को टकरा के चलती है। तो ये कैसे होते हैं? जैसे हम किसी वृक्ष में पानी नहीं देते हैं तो वो सब ऐसे उल्टा हो जाता है, लेकिन जब उनमें हम पानी देते हैं, वृक्ष में पानी देते हैं, तो धीरे धीरे सब खिल जाते हैं। खिलते हैं कि उसमें जैसे भंवरा है, भंवरा है कि उसका जो वो है, उसमें खुशबू, उसका जो रस, उसको ग्रहण करके और ले जाता है। इसी प्रकार से जब हम नाम रूपी पानी देना चालू कर देते हैं तो जो देवता जहाँ विराजमान होना है वहाँ की ऑटोमेटिक विराज जाती है। बिल्कुल। महाराज जी, आप हमें ये भी बताएं कि कौन सा चक्र शरीर में किस जगह पर स्थित है? मूलाधार चक्र कहते हैं गुदा को, स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं जो हमारी इंद्रिय होती है, मूलाधार स्वाधिष्ठान, मणिपूर्ण कहते हैं जो हमारी नाभि होती है, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूर्ण, अनाहद कहते हैं हृदय को, है ना, हृदय, यहाँ पर माता पार्वती शंकर जी का वास होता है। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूर्ण,
मणिपुर अनाहद विशुद्ध या विशुद्ध में होता है, माता सरस्वती का वास होता है। आज्ञा चक्र इसको त्रिकुटी बोलते हैं। यहाँ पर वैसे मन का बताया गया है, मन का वास होता है। इसके ऊपर जो ये भ्रमर गुफा है, ये भ्रमर गुफा गुरु कृपा या गुरु ध्यान के द्वारा इसका वेदन होता है। जो हमारी श्वास चलती है, वेदन होता है, तब वो शास्त्रार्थ में पहुंचता है। और ये कब जागृत होता है? जब हम किसी तत्व स्थिति महापुरुष की शरण में जाते हैं और उनकी कृपा होती है। अपनी साधना के माथे हम सोचें कि हम उन सबको जागृत कर लें, ये संभव नहीं है। एक गुरु सानिध्य के द्वारा ही जागृत किया जा सकता है। और गुरु सानिध्य के अलावा करेंगे तो इंसान पागल हो जाएगा, उसको शुद्ध बुद्ध भूल जाएगा। क्योंकि कैसे? जैसे राह भटका हुआ व्यक्ति जंगल में ढूंढ ढूंढ के मर जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से यदि इनको जागृत करना है, किसी तत्व स्थित महापुरुष का शरण लेना अनिवार्य है। बिल्कुल। ठीक है। तो महाराज जी, आप हमें ये भी बताएं कि मूलाधार जो चक्र है, वो उस पर वो जागृति या समझे कि वो जग गया है या उसका भेदन एक योगी कर गया है, ये कैसे समझेगा या कैसे समझ में आएगा? उसके लिए जब हम गुरु शरण में जाएंगे, तो जब हम ध्यान में बैठेंगे, ध्यान में बैठने के बाद वो गुरु कृपा से ऑटोमेटिक ही जागृत होता है। साधक को ये पता नहीं चलेगा कि कौन से चक्र जागृत हो गया। वो जब गुरु कृपा होगी तो ऑटोमेटिक उसको जानकारी हो जाएगी कि अब हमारा चक्र जागृत हो गया। और साधक चाहे कि हम जागृत कर लेंगे, तो साधक की इतना पावर ही नहीं कि जागृत कर ले। वो तो केवल नाम जप कर सकता है, ध्यान मानस पूजा कर सकता है। लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है, जैसे अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिए कि हे अर्जुन, यदि तू मुझे सब कुछ सौंप दे, मैं किसको मारूंगा, किसको हराऊंगा, किसको जिताऊंगा, मेरा मेटल है, तू तो केवल कर्म कर। इसी तरह से साधक का केवल नाम जप करना, गुरु का आदेश के पालन करना, गुरु आज्ञा सुसाहिब सेवा, गुरु की आज्ञा पालन ही भजन है। जब हम किसी तत्व स्थित महापुरुष की शरण में जाएंगे, वो उनकी प्रक्रिया है, उनकी क्रिया है, वो किसको जागृत करेंगे, किसको नहीं करेंगे। जैसे आपका बर्बरीक का आया है कि जब कृष्ण भगवान गए बर्बरीक के पास कि ये निर्णय करेंगे कि कौन किसको मारा, तो बर्बरीक ने कहा कि न तो अर्जुन ने मारा, न भीम ने मारा। एक इनके सामने एक प्रकाश चलता था, और प्रकाश जिसके ऊपर टकराता था ऑटोमेटिक गिर जाता था। इसी प्रकार से हम कहते हैं हम साधना कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, लेकिन हमारे भजन करने से कुछ, वो जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक वो जागृत नहीं होगी। बिल्कुल, है ना, उसको जागृत करना पड़ेगा। तो महाराज जी से हमने सबसे पहले यही समझा कि हमारे शरीर में जो चक्र हैं वो कौन सी जगह और किस स्थान पर स्थित है, ये भी महाराज जी ने हमें बताया। और सहज में ही ये चक्र सभी जागृत होते हैं, और ये सब गुरु कृपा है। ये सब गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। एक योगी को, जो समर्थ गुरु है, वही इन चक्रों का भेदन एक साधक को करवाता है। ये महत्वपूर्ण बात हमारे महाराज जी ने हमें बताई। अब महाराज जी से हम ये भी समझेंगे कि जो कुंडली जागरण का जो विषय है, उस पर भी थोड़ा सा बताने की कृपा करें कि जो कुंडली, जो शक्ति हमारे शरीर में जो स्थित है, वो किस स्थान पर स्थित है और उसका जो संबंध है वो हमारे शरीर पर कैसा है। कुंडली जो मूलाधार चक्र है, वहाँ पर जब हम ध्यान में बैठते हैं, गुरु कृपा होती है, वहाँ पर जो आदि गणेश है, आदि गणेश का वहाँ पर वास होता है। और जब गुरु कृपा होती है, ध्यान हमारा लगने लगता है। जैसे हम मानस पूजा कहते हैं, एक तो शरीर की होती है, हनुमान जी को जल चढ़ाना, गणेश जी को जल चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना, पाठ करना, जो भी है, ये सब एक तो शारीरिक है। और एक होता है जिसको हम मानसिक पूजा बोलते हैं। मानसिक पूजा जब हमारी प्रगाढ़ हो जाएगी, एक ताना, एक मतलब कि हमारा ध्यान इतना लगने लगे कि बस हमें शरीर का भान ना हो कि हमारा शरीर है या नहीं है, इतना तल्लीन हो जाए कि हमारे शरीर कुछ भान ही ना हो
जैसे कहा गया है कि इतना हम तल्लीन हो जाए ध्यान में कि सामने कोई नगाड़ा घंटा बजाए और रेलगाड़ी भी आए लेकिन उसकी आवाज़ ना आए। जब उस स्थिति में हम पहुंचेंगे तब जाके और वो खट चक्र जागृत होना चालू होता है। उसके पहले नहीं, उसके पहले तो हम साधना का अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हमारी साधना चालू हो। लेकिन वो कब होगा? जब व्यक्ति कम से कम नहीं तो 1 घंटा एक आसन में बैठना प्रारंभ करे, तब जा कर के उसकी भूमिका बनेगी भजन में कि कुछ खुमारी मिलेगी। जैसे खुमारी क्या मिलेगी? स्टार्टिंग में होगा आपके जो शरीर के रोंगटे हैं वो ऑटोमेटिक खिलने लगेंगे, है ना, प्रफुल्लित होने लगेंगे। और जो कंठ है, कंठ अवरुद्ध होने लगे। अवरुद्ध का मतलब कि आवाज़ न निकलना। जब हम भजन से उठेंगे तो यहाँ से आवाज़ न निकलना और आँखों से ऑटोमेटिक आंसुओं की धारा लग जाना। इसे कहा गया गदगद गिरा नयन बह नीरा। जब अंगद जी अनुराग का प्रतीक, जब हमारे अंतःकरण में अनुराग जागृत होगा तभी तो वैराग्य की प्राप्ति होगी। जब तक अनुराग ही जागृत नहीं होगा तो वैराग्य की प्राप्ति कहाँ से होगी? तो उसे कहा गया अनुराग ही अंगद है। अंगद कही जाऊँ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी जा तो सकते हैं, यानी साधक साधना तो कर सकता है लेकिन बिना अनुराग के नहीं। तो जब हम बैठेंगे और मन को दृष्टा बनाएं और श्वास को देखें, ऊपर गई नीचे आई, जो गुरु महाराज ने दिए, ऊपर गई ओ, नीचे गई माँ। ओम को क्यों कहा गया है? जितने भी नाम हैं सब में जीभ या ओंठ का सहारा लेना पड़ता है। चाहे जैसे रा तो जीभ थर्राएगी, ओम भूर्भुवः स्वः ये जीभ का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ओम शब्द ऐसा है जब ओ कहेंगे तो जीभ ऑटोमेटिक तलुआ में लग जाएगी। ओ तो कहा गया ओ ऊपर जाए नीचे, ऊपर गई ओ, नीचे गई। हमको न श्वास छोड़ना है, न चलाना है और न खींचना है। स्वाभाविक जो चलती है उसे हम दृष्टा बन जाए, अंतःकरण में बन करके उसको देखें, ऊपर कब गई नीचे कब आई, ऊपर कब गई नीचे कब आई। जब हम इस तरह के करेंगे ना, करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। यानी कि माताएं पहले पानी भरती थी तो सिल में भी लकीर हो जाता था। इसी प्रकार जब हम नाम का अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिक जागृति होगी। कब? कम से कम 1 घंटा तो बैठे ही आसन में। और हम चाहे कि चलते फिरते तो वो तो अलग चीज़ है, नाम जपने का 24 घंटा विधान है। लेकिन जब हम अब बैठ करके, क्योंकि अभी तो हम कर्म कर रहे हैं, जब हमारा शरीर अकर्म करेगा ना तो ऑटोमेटिक जागृत होगा और वहाँ पे देवता विराजमान होंगे। तब जब मूलाधार जागृत होगा तब स्वाधिष्ठान की जागृति होगी, इसके पहले नहीं। जब मूलाधार जागृत होगा, स्वाधिष्ठान जागृत होगा, तब मणिपुर चक्र जागृत होगा। तब यहाँ पे माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की उत्पत्ति नाभि से स्थान से है, वो उसको जागृत होगा। तब जो है ये शंकर भगवान कहाँ रहते थे? हिमालय में। हिमालय क्या? हृदय। और बट क्या है? ये जो हमारा ये श्वास चल रही ना, यही बट वृक्ष है। और प्रेम ही पार्वती है। जब एक तो प्रेम बाहर से, एक अंतःकरण में ऐसा प्रेम उत्पन्न होगा कि संसार हमको नश्वर, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम ही भासेगा और वो इतना तल्लीन हो जाएगा कि उसको संसार, जिसको बोलते समाधि में गया और ऑटोमेटिक खटाखट वो चक्र जागृत हो जाएंगे। ठीक है, बंद करो। तो बंधुओं, हमने महाराज जी से समझा कि हमारे शरीर में जो चक्र है, ये सभी चक्र एक समर्थ गुरु के सानिध्य में ही इनका भेदन किया जा सकता है। और महाराज जी ने हमें ये भी बताया कि हमारे शरीर में जो कुंडली शक्ति है उसका स्थान कहाँ पर है, और सभी चक्रों के बारे में एक एक करके महाराज जी ने हमें बताया। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि ये साधना का जो विषय है वो गुरु के सानिध्य में ही पूरा किया जा सकता है। हम महाराज जी को प्रणाम करते हैं दोस्तों, नमन करते हैं, बंधन करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह के और भी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे और लाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय सिया राम।